वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एडिक्शन टू एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खुशवंत की एक कमाल की शॉर्ट स्टोरी कर्मा यानी कर्म। ये स्टोरी 1989 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही कमाल की स्टोरी है। शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम से। एक सर मोहनलाल नाम का आदमी है और वे रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में है। और उस वेटिंग रूम में एक मिरर है, यानी कि एक शीशा है, और उस मिरर से मोहनलाल जी बातें कर रहे हैं। और वो शीशा ऑब्वियसली इंडिया में बना हुआ है। और उस शीशे को देखकर मोहनलाल जी मुस्कुराया बहुत ही अभिमान से और शीशे की तरफ तरस खाकर कहा, तुम भी इस देश की बाकी चीज़ों की तरह हो, इनएफिशिएंट, गंदे और डिफरेंट से। और तभी शीशे ने कहा, बूढ़े तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो हैंडसम हो, तुमने अपनी मुच्छों को अच्छी तरह से ट्रिम किया हुआ है, तुम्हारे पर यह महंगी शूट बहुत ही अच्छी लग रही है, तुम्हारे पास अच्छी सी परफ्यूम की खुशबू आ रही है, तुम तो बड़े अच्छे हो। मोहनलाल ने अपनी टाई गर्व से ठीक करी और अपनी घड़ी पर निगाह डाली। अभी बहुत टाइम है। शीशे को हाथ हिलाकर बाय कहा और आगे चलने लगे। और सोचने लगे, अभी तो बहुत टाइम है, एक छोटा लगा लेता हूँ। और जोर से बोले, कोई है? एक आदमी आया। एक छोटा बोलकर मोहनलाल जी ने ऑर्डर दिया और चेयर पर बैठकर पीने लगे। वेटिंग रूम के बाहर दीवार के पास उनका सामान पड़ा हुआ था। उनमें से एक ग्रे कलर की पेटी पड़ी हुई थी। उस पेटी पर सर मोहनलाल की वाइफ लेडी लाल बैठी हुई थी। हाथ में कोई पत्ता था, उसे वो चबा रही थी। न्यूज़पेपर से खुद को हवा कर रही थी। हाइट में वो छोटी थी, उम्र लगभग 40-45 साल होगी। गंदी सी साड़ी पहनी हुई थी, उस पर रेड कलर की पट्टी लगी हुई थी। वो किसी आदमी से बात कर रही थी। उस आदमी के जाने के बाद वो एक कुली से बात करने लगी कि यह जनाना कहाँ रुकेगी। कुली ने कहा, स्टेशन के एंड में। उस कुली ने इस लेडी की स्टील की पेटी को अपने सर पर चढ़ाया और आगे चलने लगा। वो लेडी भी अपने हाथ में टिफिन लेकर कुली के पीछे पीछे चलने लगी। कुली ने स्टेशन के एंड पर उस स्टील की पेटी को नीचे उतारा और फिर उस पेटी पर लेडी लाल बैठ गई और कुली से बात करने लगी। इस लाइन में भी ट्रेनें भरी होती है भैया जी। कुली ने कहा, इन दिनों आपको सारी ट्रेनें भरी हुई मिलेगी, लेकिन आपको जनाना में जगह मिल जाएगी। लेडी लाल ने अपना टिफिन निकाला और केरी का अचार खाने लगी। कुली उनकी ऑपोजिट साइड में बैठ गया और उसे कहने लगा, आप अकेली सफ़र कर रही है दीदी? नहीं, मेरे पति मेरे साथ है भैया। वो वेटिंग रूम में है, फर्स्ट क्लास में जाएंगे। वो एक वकील है, बैरिस्टर है, तो बहुत सारे इंग्लिश मैन के साथ हो जाएंगे। मैं तो यहाँ की रहने वाली, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, इसलिए मैं तो इंटर क्लास में जाऊँगी। वो लेडी बहुत ही खुशी से कुली से बातें करने लगी। उसे बातें करना बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि घर पर उससे बातें करने वाला कोई नहीं था। उनके हस्बैंड के पास उससे उससे बातें करने का टाइम नहीं होता। अब अनाउंस हो गया था कि ट्रेन आ रही है। लेडी लाल ने अपना फटाफट खाना ख़त्म किया और फिर पब्लिक टैब पर जाकर उसने अपने हाथ पोंछे, मुंह पोंछा और फटाफट अपनी स्टील की पेटी के पास आकर बोली, थैंक गॉड, खाना तो खा लिया। और अब ट्रेन आई। इंटर क्लास पूरी खाली थी। इसका डब्बा ट्रेन के बिल्कुल एंड में था और बाकी की ट्रेन बिल्कुल पैक थी। अंदर जाते ही उसे विंडो सीट मिल गई थी और उसने अपने गांठ में से 2 आने निकालकर कुली को दिए और रवाना किया। पान बनाकर वो पान खाने लगी और खिड़की के बाहर आते जाते लोगों को देखने लगी। दूसरी तरफ उनके पति मोहनलाल जी को कोई चिंता नहीं है। ट्रेन आ गई है। मोहनलाल जी ने ऑर्डर करके सामान अंदर रखवा दिया, क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह हड़बड़ी में आते नहीं है। थोड़े पैसे ही लग जाए पर अपना स्टैंडर्ड तो बना रहेगा, वो ऐसा मानते हैं। वो एकदम इंग्लिश मैन की तरह बातें करते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे बुक्स, पॉलिटिक्स और लोगों पर इंग्लिश में बात करें। जिस तरह से वो इंग्लिश बोलते थे उसे सुनकर अंग्रेजों भी बोलते थे, आप तो एकदम इंग्लिश मैन की तरह ही बातें करते हो। सर मोहनलाल को ट्रेन में कोई इंग्लिश में बात करने वाला व्यक्ति चाहिए था। उस ट्रेन में कोई इंग्लिश ऑफिसर भी बैठे हुए थे, तो उन्हें खुशी हुई कि कन्वर्सेशन हो जाएगी रास्ते में।
मोहनलाल जी अंग्रेजों से बात करने में जल्दबाजी नहीं दिखाते थे। वे बहुत ही लाउड या अग्रेसिव होकर बात नहीं करते थे। वे शांति से बात करते थे। वैसे नहीं दिखाते थे कि हम मरे ही जा रहे हैं बात करने के लिए। उनके हाथ में टाइम्स न्यूज़पेपर था और यह न्यूज़पेपर उस टाइम सबको बहुत ही अट्रैक्ट करता था, लोगों के ध्यान को खींचता था। मोहनलाल जी ने न्यूज़पेपर ऐसे रखा कि किसी को लगे कि उसने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है। कोई चाहे तो पढ़ने के लिए उसे ले सकता है। और शायद कोई अंग्रेज उनकी टाई पर नज़र डाले जो वो ट्रैवलिंग के समय पहनते थे, वैसा वो चाहते थे। अगर ये दोनों ट्रिक्स भी काम ना आए तो उसके पास एक दूसरा भी तरीका था। उनके पास एक गोल्डन कीज थी जिसमें इंग्लिश सिगारेट भरी हुई थी। क्या बात है, इंडिया में इंग्लिश सिगारेट! तभी एक आदमी आकर मोहनलाल जी का बैग फर्स्ट क्लास में रखने आया। मोहनलाल जी अपने कंपार्टमेंट में चले गए। टाइम न्यूज़ को फिर से पढ़ने लगे, जिसको उन्होंने कई बार फिर से पढ़ लिया था। तभी उसने खिड़की से देखा तो इंग्लिश सिपाही कंपार्टमेंट को चेक कर रहे थे। उनके पास बैग थे, खाने पीने की चीज़ें थी। मोहनलाल जी ने उसे वेलकम करने की सोची और यह सेकंड क्लास के ट्रैवलर्स थे, लेकिन वो गार्ड से बात कर लेगी। उनमें से एक सिपाही आया और खिड़की से चेहरा दिखाकर चिल्लाने लगा, बिल! और वो भी अंदर आ गया। फिर इन दोनों सिपाही ने मोहनलाल जी को देखा और बिल बोला, इन स्नीकर को बाहर निकालो, मतलब एक काले आदमी को बाहर निकालो। उन्होंने दरवाज़ा खोला और बिल अपनी खाकी की शर्ट दिखाकर बोल रहा था, गेट आउट, बाहर जाओ। मोहनलाल जी इंग्लिश में प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन उन अंग्रेज को पता था कि ये इंडियन है। उस ट्रेन में बैठे लोगों ने उसकी बैग उठाकर प्लेटफॉर्म से बाहर फेंक दी और साथ में उनका थर्मस और अखबार भी फेंक दिया। ट्रेन चलने ही वाली थी। मोहनलाल जी चिल्लाकर बोले, ऑल हैव यू अरेस्टेड, गार्ड्स गार्ड्स! अपना मुंह बंद रखो। उन्होंने मोहनलाल जी को हाथ से पकड़ के बाहर फेंक दिया और ट्रेन चलने लगी। दूसरी तरफ एंडर क्लास की ट्रेन उनके बाजू से गुजरी और उस ट्रेन में बैठी उनकी मोटी पत्नी लेडी लाल खिड़की से थूकने वाली थी और ट्रेन धीरे से आगे चलने लगी। आगे जाकर लेडी लाल ने पान थूका और वो पान मिट्टी में आ जाकर गिरा। और उसी के साथ इस कहानी का अंत आता है।